हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड CMA अंशिका त्यागी। और आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम ऑनलाइन एडमिशन खुद से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन एडमिशन कराने के लिए कैफ़ेज़ वगैरह में जाते हैं और पैसे उनसे चार्ज करते हैं। वो कोई 100 लेता है, कोई 150 लेता है, कोई 200 लेता है, 400 लेता है, जिसका जो मर्जी आता है वो लेते हैं। आप इस 21st सेंचुरी में भी, वो भी हाई लेवल स्टैंडर्ड वाले एरा में चल रहे हो, तो उस टाइम पे भी आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। सो आप खुद कैसे कर सकते हो एडमिशन अपना, वो मैं आज आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। बेसिकली ये मैंने पेज खोला हुआ है। ये पेज मैंने कहाँ खोला है, आपको कैसे करना है, इंस्टीट्यूट की साइट पे जाना है www.icma.in। उसमें आप जाओगे स्टूडेंट्स वाले पोर्टल में। स्टूडेंट वाले पोर्टल में आप ऑनलाइन एडमिशन पे जाओगे। ऑनलाइन एडमिशन के पर जाने के बाद आपके पास ये सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक है पे क्लिक करना है। देन जैसे ही आप अंदर चलते चले जाओगे, वो आपको सब कुछ शो करता जाएगा कि आपको क्या फर्दर स्टेप लेना है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में पहले काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ कि आप 10th के थ्रू भी ले सकते हो एडमिशन। तो यहाँ पर बोला है कि अगर आप फाउंडेशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया 10th होना चाहिए। वैसे मतलब मिनिमम क्राइटेरिया 10th होना चाहिए, फिर या 12th के बाद भी आप ले सकते हो। इंटरमीडिएट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपने फाउंडेशन किया होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए, या फाइनल की बात करें तो आपने इंटरमीडिएट लेवल पास करा होना चाहिए। अभी आपको ये दिसंबर 2020 रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आपको अगर दिसंबर में पेपर देने हैं तो 31 जुलाई इज़ द लास्ट डेट एडमिशन के लिए। अगर जैसे ही 31 जुलाई ओवर हो जाएगी और 1 अगस्त आ जाएगी, तो आपको यहाँ पे दिसंबर 2020 की जगह जून 2021 शो होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि फिर आप दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो एक दिन की भी देरी करोगे तो आपका लेट हो जाएगा। तो और ये भी आपको क्लियर कर दूँ कि बिल्कुल जैसे 31 जुलाई लास्ट डेट होती है, तो उस दिन आपको नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन वगैरह में भी टाइम लग जाता है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होने में टाइम लग जाएगा। जितना रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होने में टाइम लगेगा तो आपको स्टडी मटेरियल लेट मिलेगा। तो अगर आप जल्दी से डिसीजन लो अब कि आपको करना क्या है और एडमिशन ले लो 31 जुलाई से पहले, अगर आपको दिसंबर में एडमिशन लेना है तो ठीक है। फीस स्ट्रक्चर इसका ये है। अगर आप ओरल, देखो ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ओरल और पोस्टल का 2 ऑप्शन होते हैं। ओरल केस में भी और पोस्टल के केस में भी फ़ीस आपकी दोनों केस में सेम है। तो अगर आप फाउंडेशन की बात करते हैं, यहाँ पे इसी में ही हम तीनों के सीख जाएंगे। फाउंडेशन में एडमिशन लेना है तो फाउंडेशन पे क्लिक करेंगे, इंटरमीडिएट में लेना है इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे, फाइनल में लेना है तो फाइनल का क्लिक करेंगे। डिटेल इसके अंदर आपको सब मिल जाएगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्री रिक्विजिट्स हैं एडमिशन यहाँ पे लेने से पहले, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो उसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपकी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होने चाहिए। अटैचमेंट में आपको ध्यान रखना है कलर्ड और स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज ऑफ फोटो। कलर्ड होनी चाहिए आपके पास, कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, स्कैंड होनी चाहिए, और उसका फॉर्मेट जो होना चाहिए वो JPG और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, कोई दूसरा फॉर्मेट। ऐसे नहीं कि PDF में आपने अपना फ़ोटो रखा हुआ, PDF का फॉर्मेट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एज प्रूफ सर्टिफिकेट आपको रखना है PDF, ये एज प्रूफ का सर्टिफिकेट जो है वो आपको PDF फॉर्मेट में रखना है। आपका जो सिग्नेचर है आपको साइन करने हैं, उसको सिग्नेचर को भी JPG और JPEG फॉर्मेट में रखना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक आपका 12th का और 10th का जो वो मार्कशीट मांगते हैं, 10th का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और 12th का जो 12th की मार्क्स का स्टेटमेंट आपसे मांगा जाता है, वो आपको रखना है। लेकिन ध्यान रखना है उन दोनों का ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन का टोटल जो आपका PDF होगा वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपको इंश्योर करना है कि आप एडमिशन जब लेने जा रहे हो तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं कि अगर जब आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है, स्कैन डॉक्यूमेंट्स वगैरह और पेमेंट सब हो जाता है, तो आपको एक वेलकम मैसेज मिलेगा। फिर आपका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ तभी जनरेट होगा जब आपका वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते हैं। और स्टडी मटेरियल आपको डिस्पैच किया जाएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेंट से को एडवाइस किया जा रहा है कि वो देख ले कि उन्होंने प्रॉपर कंप्लाइंसेस को फॉलो किया है और डॉक्यूमेंटेशन ठीक से किया है या नहीं।
अगर कोई गलती पाई जाती है डॉक्यूमेंट में तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको फर्दर प्रोसीड नहीं करा जाएगा। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल कुछ डाटा आपने सेव कर दिया, लाइक आपने फॉर्म भर रहे थे, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट था जो रह गया था, आपको अरेंज करना है अभी वो डॉक्यूमेंट, तो इसीलिए यहाँ पे पहले ही मैं आपको बता दूंगी कि सारी चीज़ें। इस वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि आपको लास्ट पता चल जाए कि आपके पास प्री रिक्विजिट पहले से क्या क्या होना चाहिए, तभी आप अपने जो एडमिशन का प्रोसेस है तब स्टार्ट करो। तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अवेलेबल रहेगा आपके सिस्टम में 30 दिन के लिए। 30 दिन के बाद वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 30 दिन तक आपकी डिटेल उसमें सेव रहेंगी, उसके बाद वो डिलीट हो जाएंगी। वापस से आपको नई डिटेल से, मतलब कि नया रजिस्ट्रेशन नहीं, बेसिकली नई डिटेल वापस से आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ेगा। तो बिना देरी के हम अपनी स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन की हम बात करते हैं, उसी सेम प्रोसेस में इंटरमीडिएट और फाइनल का भी होगा। एक बार हम खोल के देख लेंगे इनको भी। फाउंडेशन का भी हम देखते हैं क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट और फाइनल में चेंज हो जाएंगे, तो उसको भी हम एक बार देख लेंगे। तो इसी वीडियो में मैंने तीनों को कवर कर लिया है कि हमें कैसे कैसे एडमिशन लेना है ऑनलाइन। तो आप फाइनल के स्टूडेंट हो, इंटर के स्टूडेंट हो या फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, किसी कैफ़े वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के आप अपना ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हो। तो ये यहाँ पे बताया है इन्होंने कि मिनिमम डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। अगर आप 10th पास आउट हो और आप एडमिशन लेना चाहते हो फाउंडेशन में, तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। प्रोविजनल येट टू बी कंप्लीटेड, दैट मीन्स 10+2 आपकी कंप्लीट होने वाली है और आपको अभी एडमिशन लेना है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। और अगर आपका 12th पास हो गया है तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आप डॉक्यूमेंट्स देख लेना। अगर आप अभी 12th के अभी आपने एग्ज़ाम लिखे हैं, आपको रिजल्ट नहीं आया है, तो उस केस में आपके पास 12th का अपीयर्ड जो एडमिट कार्ड है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप 12th क्वालिफाइड हो गए हो तो आपका 12th की पासिंग वाली जो मार्कशीट है वो लगानी है, 10th की मार्कशीट लगानी है, एज प्रूफ लगाना है, अपने सिग्नेचर देने हैं और अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है। नाउ तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कोचिंग आपको सेलेक्ट करनी है, कोचिंग का टाइप क्या रखना है। तो कोचिंग के टाइप में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको ओरल कोचिंग करनी है कि पोस्टल कोचिंग करनी है। तो ओरल कोचिंग और पोस्टल कोचिंग की अगर हम बात करते हैं तो ओरल कोचिंग क्या होता है, पोस्टल कोचिंग क्या होता है, ये सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन आता है। जो इंटरमीडिएट वाले हैं वो फाउंडेशन का पार्ट को स्किप कर सकते हैं, वीडियो के फाउंडेशन के पार्ट को, वो डायरेक्ट थोड़ा आगे जाके इंटरमीडिएट का चेक कर सकते हैं और फाइनल का चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि ओरल कोचिंग और पोस्टल कोचिंग क्या होती है। तो ओरल कोचिंग बेसिकली ओरल कोचिंग में क्या होता है, फ़ीस दोनों कोचिंग की, अभी मैंने आपको पीछे थोड़ी देर पहले दिखाया था कि फ़ीस दोनों के लिए सेम होगी, लेकिन ओरल और पोस्टल में डिफरेंस क्या है। बेसिकली ओरल में आपको इंस्टीट्यूट जो है कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कराता है। आपको ये कोचिंग क्लासेस कहाँ होंगी, ये क्वेश्चन एक सबसे बड़ा एराइज होता है। ये क्वेश्चन जो आपको कोचिंग क्लासेस दी जाएंगी वो जो आपके एरिया का जो सेंटर है CMA का, फॉर एग्जाम्पल आप जयपुर से बिलोंग करते हो तो CMA का जो जयपुर वाला चैप्टर है वहाँ पर आपको कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी। आपको वहाँ जाके डेली बेसिस पे क्लास लेनी हुआ करेगी, तो वो होती है ओरल कोचिंग। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स दूर रहते हों उस एरिया से, तो उनके लिए पॉसिबल ना हो वहाँ जाना रोज़, तो वो लोग पोस्टल के लिए कर सकते हैं। पोस्टल में क्या होगा कि इंस्टीट्यूट आपको स्टडी मटेरियल आपके घर पे प्रोवाइड करा देगा, आपको वहाँ सिर्फ अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है। या फिर कोई अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप अपनी कोचिंग लेना चाहते हो, मतलब कि बस इंस्टीट्यूट को कोई मतलब नहीं है, इंस्टीट्यूट ने आपको स्टडी मेट प्रोवाइड करा दिया है, अब आप कहीं से भी क्लासेस लो, अपनी खुद सेल्फ स्टडी से करो या कैसे करो। लेकिन ओरल में इंस्टीट्यूट बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो उनको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। ओरल में आपको क्लासेस प्रोवाइड होती है, प्लस आपको अपने स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट से कलेक्ट करना होता है। एक और जो मेजर डिफरेंस सबसे बड़ा होता है ओरल क्लासेस में, अगर आप ओरल को ऑप्ट करते हो तो ओरल में क्या होता है कि आपको जैसे आप क्लासेस लेने जाओगे ओरल की, तो वहाँ पे जब सिलेबस ख़त्म होने वाला होता है तो आपको वहाँ पे टेस्ट होता है। उस टेस्ट को आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और वो टेस्ट आपको क्लियर करना होता है, तभी आप फिर एलिजिबल माने जाते हो एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए। बेसिकली मैं यहाँ पे डरा बिल्कुल नहीं रही हूँ, एग्ज़ाम बहुत हल्के लेवल का एग्ज़ाम होता है, बहुत इजी लेवल का, जो उन्होंने क्लास में पढ़ाया होता है उसमें से भी जो सबसे हल्के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछने की वो कोशिश करते हैं। पोस्टल के केस में क्या होता है कि इंस्टीट्यूट की साइट पे पोस्टल के पेपर्स आ जाते हैं, मतलब कि क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं। उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको अपना जो चैप्टर है, लाइक जैसे जयपुर से आप बिलोंग करते हो तो जयपुर वाले जो चैप्टर है वहाँ पे वो आपको अपने पोस्टल पेपर्स का आंसर, जो आपका क्वेश्चन पेपर है पोस्टल का, उसके आंसर्स लिख कर आपको इंस्टीट्यूट में सबमिट कराने होते हैं। फिर आपको एक स्लिप मिल जाती है, जब आपको वो स्लिप मिल जाती है तब आप एलिजिबल हो जाते हो एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रही हूँ कि मैं पोस्टल के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने पोस्टल पे क्लिक करा, ओके कर दिया।
अब जो हमारे पास इंटरफेस खुल के आया है, बेसिकली ये सारी डिटेल हमें इसमें भरनी है, पर्सनल डिटेल भरनी है, फिर उसके बाद एड्रेस डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, पेमेंट है, फिर अटैचमेंट्स हैं। तो उसके लिए मुझे पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सो मैं एक ऐसे ही कुछ भी फिल कर दे रही हूँ आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम दूसरे उस पर जा सकें, क्योंकि अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, जब तक हम इसको सबमिट नहीं करेंगे तब तक दूसरा फिल नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ और रीजनल चैप्टर मैंने नॉर्थ रीजन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। नॉर्थ रीजन बेसिकली क्योंकि नॉर्थ रीजन में देखो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दिखा दी है कि कौन कौन से जो वो होंगे। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो, आप हिमाचल प्रदेश से हो, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, ये सारे स्टेट्स वाले बच्चे इस नॉर्थ रीजन में कवर होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक अराइज हो सकता था कि आपने किस बेसिस पे ये लिया नॉर्थ रीजन। तो नॉर्थ रीजन मैंने इस बेसिस पे लिया क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। तो अब आता है कोचिंग टाइप, मैंने ऑलरेडी भर दिया था तो ये इसको एनेबल भी नहीं कर रहा है। कोर्स का टाइप क्या होगा, फाउंडेशन मैंने क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है तो ये भी इसमें वो नहीं हो सकता चेंजेस। सैल्यूएशन में इन्होंने पूछा है कि अभी मैं सिंगल हूँ तो मैं मिस लिख सकती हूँ, मिस लिखूँगी। एंड अपना मैं फर्स्ट नाम लिख देती हूँ अंशिका। मैं फॉर्म को जल्दी जल्दी फिल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अंशिका त्यागी, डेट ऑफ बर्थ, अरे यार इतना भी बुढ़ा मत करो मुझे, कुछ शायद इसमें चेंज नहीं हो रहा है। चलो ना, कौन सा मेरी रियल एज लिखनी है मेरे को इसमें, मुझे क्या एडमिशन लेना है इसमें, फिर भी यार पता नहीं क्या हो गया, डिलीट भी नहीं हो रहा है ये तो इसको पकड़ के बैठ गया, छोड़ेगा भी नहीं। चलो छोड़ो, कोई नहीं। हमें जस्ट दूसरे पेज पे जाने के लिए हम ये डिटेल भर रहे हैं। ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, फादर नेम, अरे मैं कोई नहीं, फिजिकली चैलेंज्ड नहीं, और डिसेबिलिटी परसेंटेज 0, यहाँ पे आप परसेंटेज में डाल देना, वैसे कुछ मांग नहीं रहे। नेम ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये हम लोगों के लिए नहीं है। अब हम नेक्स्ट पे, क्योंकि जब तक मैं ये जो स्टार मार्क्ड हैं ये आपके लिए कंपलसरी हैं, ये आपको फिल करने हैं, तभी आप दूसरे पेज पे जा सकते हो। मैंने फिल कर दिया सब कुछ, अब हम सेकंड पेज पे जा रहे हैं। सेकंड पेज का इंटरफेरेंस कुछ आपका ऐसा होगा, उसमें आपको अपना परमानेंट एड्रेस डिटेल, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दे रही हूँ, देखिए तो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा। जो भी कुछ भी सेलेक्ट कर ले रहे हैं। मोबाइल नंबर भी हम कुछ भी डाल दे रहे हैं। ईमेल आईडी, चलो ईमेल आईडी तो मैं यही अपनी सेलेक्ट कर लेती हूँ। कुछ भी डाल दे रहा। कभी कभी ना इसको फॉर्मेट में भी लिखना होता है, क्योंकि नहीं रीड आउट कर लेता है कि गलत चीज़ें हम डाल रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर मैं नंबर डाल दूँगी तो ये शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही से परमानेंट एड्रेस है? हाँ, तो ये अपने आप नीचे फिल होकर आ जाएगा अगर आप इसको यस करोगे तो। फिर उसके बाद हमारा ये परमानेंट, ये सब कुछ फिल हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट कर देने हैं। होपफुली हमने सब कुछ, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट नहीं करा, इन्होंने दिखा दिया। एड्रेस फॉर रिकॉर्डिंग इन द रजिस्टर टू बी यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनका जो बिलोंग करते हैं वो कहीं और से, फॉर एग्जाम्पल यूपी से मैं बिलोंग करती हूँ और मैं दिल्ली जाके रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो स्टडी मटेरियल आना चाहिए या फिर कोई भी जो पेपर आने चाहिए, कोई भी बुक्स आने चाहिए, वो मेरे मतलब दिल्ली वाले एड्रेस पे आना चाहिए। सो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि हमें कौन से एड्रेस पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो कौन से एड्रेस पे हमें मंगानी है। तो उस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट में हम सेलेक्ट करेंगे कि परमानेंट एड्रेस पे हमें मंगानी है। कम्युनिकेशन पर्पस मतलब कि अगर आपसे इंस्टीट्यूट कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, बुक्स आपको कोई भिजवाना चाहता है, कोई पेपर है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं इंस्टीट्यूट, तो कहाँ पर वो भेजे, तो परमानेंट एड्रेस पे या प्रेजेंट एड्रेस पे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल परमानेंट एड्रेस आपको घर का आपने दिया है, प्रेजेंट एड्रेस में आप वहाँ का एड्रेस दे सकते हो जहाँ पे आप अपना क्या बोलते हैं अपनी बुक्स वगैरह मंगवाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि परमानेंट एड्रेस पे हम मंगाना चाहते हैं, ठीक है। या फिर प्रेजेंट एड्रेस, जैसे अगर आप कहीं दिल्ली में रहते हो तो प्रेजेंट एड्रेस कुछ भी सिलेक्ट करके आप हम उसको नेक्स्ट कर देते हैं। नाउ ये आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका अगर 10th का आपको बोर्ड लिखना है, लाइक CBSE बोर्ड था मेरा, ईयर ऑफ पासिंग 2012 था, रोल नंबर तो मेरे को कुछ नहीं याद है, मार्क्स मेरे 87% थे। यहाँ पे भी जनरली, यहाँ पे पता नहीं मुझे क्या पूछना चाह रहे हैं, वो जनरली लिख देते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ पे। सो सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। बस मैं पेमेंट नहीं करूँगी मुझे वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है CMA में, मुझे वापस से स्टूडेंट नहीं बनना है CMA इंस्टीट्यूट का। एक बार CMA कर लिया वो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मैं आप लोगों को थोड़ा ये भी बता दूं कि मैंने CMA एट द एज ऑफ 21 में क्लियर कर लिया था, जो कि यंगेस्ट CMA माना गया था 2018 अटैम्प्ट का, जून 2018 अटैम्प्ट का यंगेस्ट CMA आई वॉज अनाउंस्ड। सो काफ़ी मोटिवेशनल था मेरी जर्नी CMA की, काफ़ी इजी था मेरे लिए CMA क्रैक करना। मुझे नहीं लगा कि कुछ हार्ड था, एक बार में सब कुछ एक अटैम्प्ट में सारे ग्रुप क्लियर होते चले गए थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे BCom ख़त्म हो गई है, उसी के साथ साथ मेरा CMA भी ख़त्म हो गया था। सो ईजी था मेरे लिए CMA, कोई ऐसा हार्ड नहीं था मेरे लिए। सो यहाँ पे एक देखो, इस पेपर का ये जो आपको रिफ्लेक्ट होगा, इसका स्क्रीनशॉट या फ़ोटो खींच के रख लेना, क्योंकि हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास अब ना हो, तो आप उनको बाद में सबमिट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको वापस से इतना सा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे, जब आप वापस से खोलोगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर डालने के लिए आएगा, आप एप्लीकेशन नंबर वापस से फिल करोगे एंड देन उसको आप फर्दर प्रोसीड करोगे। तो आपकी जो ये डिटेल है, ये डिटेल आपकी 30 दिन तक शो होती रहेगी। 30 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो देखो यार, ये पेमेंट मांग रहे हैं, मैं पेमेंट नहीं कर सकती अगर पेमेंट करा तो मेरे को वापस से एडमिशन लेना पड़ जाएगा। करेंसी मोड और आपको पेबल मोड कैसे हो सकता है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, पेटीएम के थ्रू कर सकते हो। दो तरीके से ये लेते हैं, तो पेटीएम के तो आजकल सब यूज़ करते हैं, तो पेटीएम के थ्रू आप कर सकते हो। बेसिकली मैं डिक्लेरेशन करके सबमिट नहीं कर सकती हूँ, पे नाउ पे नहीं जा सकती हूँ क्योंकि पेमेंट हो जाएगा। फिर अटैचमेंट में आप देखो, फाउंडेशन के लिए ले रहे हो तो अटैचमेंट में मैं आपको ऑलरेडी ही स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ कि आपको क्या क्या अटैच करना है। तो उसके लिए आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके पास 10th की, अगर आप 12th से आए हो तो 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, और जो भी मैंने आपको बता दिया था कि PDF फॉर्म में आपको सिग्नेचर रखने हैं, सॉरी JPEG फॉर्म में सिग्नेचर रखने हैं, PDF फॉर्म में आपको एज सेट प्रूफ रखना है। वो चारों जो डॉक्यूमेंट मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो आपको अपने पास रखने हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा। ये सेशन फाउंडेशन वालों का ख़त्म होता है। अब आते हैं हम इंटरमीडिएट के बाद, इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स को इसको वापस से बैक करते चले जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि इंटरमीडिएट के प्रोसेस। देखो, प्रोसेस दोनों का सेम ही होगा। अभी हम वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं,